हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म मीनस ऑक्सीडेशन की प्रोसैस के बारे पढ़िया कि कोई भी कंसनट्रेटेड ओर जो है उसकी ऑक्सीडेशन करके किमें उहदे तो जो है ऑक्साइड्स जिहड़े बनाए जाते हैं मैटल ऑक्साइड्स। ये टॉपिक तुसी डिस्कस कर चुके हैं कैल्सीनेशन ते रोस्टिंग का। तो वो ही दूजा जो मैथड है वो आप डिस्कस करांगे कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ऑफ द मैटल टू मैटैलिक फॉर्म कि जो ये ऑक्साइड बन गए जिंक ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड या इत्थे कैल्शियम ऑक्साइड इन्हां दे विचों ऑक्सीजन रिमूव करनी सिंपल ये जिहड़े मैटल्स ने क्रूड मैटल जिहड़ी है इन्हां दी फॉर्म च इन्हां नूं कन्वर्ट करना। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इस करके इनू रिडक्शन का नाम भी दिता जाता है। सो इत्थे लिखिया होया the metal oxides are usually reduced to free metals by using a suitable reducing agent, and the process of extraction of metal by heating the metal oxide with a suitable reducing agent is called thermoreduction or pyrometallurgy। एक नंबर च डेफिनेशन भी आ जाती है, what do you mean by thermoreduction or pyrometallurgy। सो ये प्रोसैस है द प्रोसैस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल की एक्सट्रैक्शन की प्रोसैस किमें बाय हीटिंग द मैटल ऑक्साइड जिहदे च मैटल ऑक्साइड नूं हीट किया जाता है किहदे द्वारा विद अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। कोई सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा किसी मैटल ऑक्साइड नूं हीट करके उसकी एक्सट्रैक्शन करनी, इस प्रोसैस नूं थर्मोरिडक्शन या फिर पायरोमैटलर्जी का नाम दिता जाता है। तो फिर ये डिफरेंट मैथड्स ने साडे कोल। The reduction of metal oxide is carried out by following methods। So a different method आथे आप डिस्कस करांगे रिडक्शन दे। नंबर 1 रिडक्शन विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इस प्रोसैस नूं स्मैल्टिंग का नाम भी दिता जाता है। कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड दे नाल रिडक्शन करनी किसी मैटल ऑक्साइड की, दैट इज़ कॉल्ड स्मैल्टिंग। डेफिनेशन भी है इत्थे स्मैल्टिंग की लिखी हुई। द प्रोसैस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल by the reduction of its oxide with carbon in the form of charcoal, coke और carbon monoxide is called smelting। किसी भी मैटल की एक्सट्रैक्शन की प्रोसैस जो मैटल की रिडक्शन की जाती होवे, सॉरी मैटल के ऑक्साइड की रिडक्शन की जाती होवे किहदे द्वारा, जदा कार्बन के द्वारा, तो कार्बन भी किस फॉर्म च होवे, चारकोल की फॉर्म च होवे या कोक की फॉर्म च होवे। पढ़िया हुई तुसीं ये +1 दे विच चारकोल किनू कहने, कोक किनू कहने, या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। तो इस प्रोसैस नूं स्मैल्टिंग का नाम दिता जाता है। एक नंबर के डेफिनेशनस ने ये एक्चुअल च तुहाडा जिहड़ा चैप्टर है सिर्फ 2 नंबर का चैप्टर है ये। सो इस करके ये एक नंबर के जिहड़े क्वेश्चन है ये तुसीं जरूर करने हैं। सो लिखा हुआ द ऑक्साइड्स ऑफ मैटल्स लाइक जिंक, कॉपर, टिन, लेड एटसैट्रा कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन हीट किया तो जिंक मैटल च कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन कार्बन के नाल अटैच होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन हीट किया, लेड रह गई तो ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह टिन डाइऑक्साइड 2 कार्बन 1473 तो 1573 कैलविन टैंपरेचर पर हीट किया तो टिन सैपरेट हो गई, 2 मॉलीक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड दे। इसी तरह आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के नाल फिर इन्हूं रिड्यूस किया तो टैंपरेचर 1123 कैलविन, आयरन रह गई तो इत्थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो डिफरेंट मैथड्स ने कार्बन ते कार्बन मोनोऑक्साइड के नाल रिडक्शन करवाने दे। नैक्सट दूजी है साडे कोल रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के द्वारा भी रिडक्शन की जा सकती है। सो लिखा होया some metal oxides are reduced by hydrogen because of the inflammable nature of hydrogen it is used in very few cases। कहते क्योंकि हाइड्रोजन जी एकदम ब्लास्ट के नाल जलती है, जलनशील है बहुत ज़्यादा, इस करके कुछ केसेस दे विच ही इत्थे हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन की जाती है जिथे हैवी मैटल्स होण। फॉर एग्जांपल WO3 टंगस्टन ट्राईऑक्साइड प्लस 3 H2 मॉलीक्यूल्स, ऑक्सीजन ही नाल जो है ऑक्सीजन इनू फ्लूइड के द्वारा रिमूव किया हुआ एक्चुअल च हो ही नहीं। सो इत्थे 3H2 तुसीं इन्ना ही पढ़ना है, 3 हाइड्रोजन मॉलीक्यूल। सो टैंपरेचर है 1170 तो 1470 कैलविन, टंगस्टन सैपरेट हो गई,
ਆਕਸੀਜਨ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਸਮੋਲ ਓ, ਇਹ ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ ਟਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਾਟਰ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਕਲ ਆਕਸਾਈਡ NiO ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ, ਤੇ ਨਿਕਲ ਸੈਪਰੇਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੋਥਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਲੂਮੀਨੋਥਰਮੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਟੂ ਦ ਮੈਟਲ ਵਿਦ with the help of aluminium powder is called aluminothermy, THERMY। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਓਥਰਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ Cr2O3, Cr ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ 2 ਹੈ, ਨਾਲ O ਪੈਰਾਂ 'ਚ 3 ਪਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ 3 ਪਾਣੇ ਇਹਦੇ, Cr2O3 ਪਲੱਸ 2 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇੱਥੇ 2 ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ Al2O3 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Mn3O4 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ 8 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ 3 × 3 9 ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੱਸ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਲੂਮੀਨਾ Al2O3 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦ ਅਬਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੋਲਡ ਸ਼ਮਿਡਟ ਥਰਮਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸ਼ਮਿਡਟ ਥਰਮਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਟੇਨ ਮੈਟਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਆਰ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਸਟੇਟ ਬਾਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਨ ਏ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵੈਸਲ। ਫॉर एग्जांपल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, a chlorine है Cl4 प्लस 4 सोडियम, टैंपरेचर 1070 तो 1170 कैलविन, टाइटेनियम मैटल सैपरेट होगी, तो क्लोरीन जो है सोडियम के नाल मिल के 4 मॉलीक्यूल्स सोडियम क्लोराइड दे। इस तरह VCl4 वैनेडियम टैट्राक्लोराइड 2 मैगनीशियम, टैंपरेचर सेम। सो इत्थे भी वैनेडियम इकली जो है मैटल सैपरेट हो गई, तो 4 क्लोरीन 2 मैगनीशियम के नाल मिल के मैगनीशियम क्लोराइड बना लिया। तुसी इत्थे देखो, इत्थे 4 NaCl बने, तो इत्थे 2 MgCl2, इत्थे 4 सोडियम ले सी, इत्थे 2 मैगनीशियम, क्लोरीन दोनों च सेम है। क्यों? सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होंदी है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होंदी है। मतलब क्लोरीन के उत्ते चार्ज -1, सोडियम के उत्ते चार्ज +1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एक इलैक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन करता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, एक इलैक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी गेन करता है, ये लूज करके ये गेन करके। इस तरह मैगनीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब 2 इलैक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन कर सकता है ये, क्योंकि 10 जो है एटॉमिक नंबर होंदा नियोन का, नियोन नोबल गैस है, तो यदा एटॉमिक नंबर 12, मतलब ये 2 इलैक्ट्रॉन लूज करूगा तो ये नियोन की तरह बिहेव कर सकता है। तो फिर इत्थे क्या होंदा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होंदी है। सो इस करके ये 2 क्लोरीन लगाने पे, क्योंकि एक क्लोरीन की -1 है, तो 2 क्लोरीन लगाते -2 चार्ज हो गया, मैगनीशियम के उत्ते +2। सो चार्ज बैलेंस होना चाहिए जो भी कोई कंपाउंड बनता है, तो ही कंपाउंड बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं। सो इस करके इत्थे 2 मैगनीशियम लए, क्योंकि 4 क्लोरीन भी बैलेंस करने सी, तो 2 मैगनीशियम, चार्ज भी बैलेंस हो गया, तो एलीमेंट्स भी बैलेंस हो गए। नैक्सट है रिडक्शन बाय वाटर गैस। वाटर गैस जो है CO + H2, इन्हां दोनों के कॉम्बीनेशन नूं वाटर गैस का नाम दिता जाता है। ये अगे जाके भी पढ़नी है तुसीं। सो लिखिया होया निकल ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड टू निकल बाय हीटिंग केयरफुली
at a temperature of 600 Kelvin with the help of water gas. Water gas है CO plus H2. In this case, both carbon monoxide and hydrogen present in water gas act as reducing agents. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਵੀ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਕਲ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ CO 600 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਨਿਕਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 600 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਨਿਕਲ ਸੈਪਰੇਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ HGS ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ। ਇੱਥੇ ਮਰਕਰੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ ਫਰੋਮ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਓਰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਥਰਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।